तो पदमौल में हम लोग हैं जो कि मसरख प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये जो वार्ड नंबर 3 है और पंचायत जो है वो आपका डुमरसन पंचायत। इसमें हम पहुंच गए हैं पदमौल के वार्ड नंबर 3 में और यहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ इस बात के लिए दम भरते हैं कि बिहार में शौचालय हर घर में बन गया है, लेकिन हम तमाम लोगों से बात करेंगे जहां पर शौचालय नहीं बना है। आप बताएं, आपके यहाँ शौचालय नहीं है भैया। हम लोग को नीतीश कुमार ने शौचालय नहीं बनाया है। मुखिया जी क्यों नहीं बनाए? मुखिया जी भी नहीं बनाए, नल जल का योजना भी नहीं दिए। हम लोग के पास शौचालय नहीं है, हम लोग के राशन तेल और राशन कार्ड भी नहीं मिलता है। और बोलिए, ये अभी आप जो कह रहे हैं कि शौचालय नहीं बना, मुखिया जी से कभी कंप्लेन किए हैं आप? हम लोग भाई क्या बोलेंगे, हम लोग का मुखिया बरदंग है, बस क्यों बोलने जाएंगे। बोले हैं कि हम लोग को चाहिए, बेटी बहन सब रोड में जाता है, जितना टोला का रेट में सब लोग बस रोड में जाता है लेटरिन पेशाब करने के लिए। चलिए आप लोग सर हम दिखाते हैं। पानी का इतना बेजोर बा, नाली भी नहीं बना, नाली भी नहीं है बना, नहीं है सर। इतना दिक्कत होने के बाद हम नहीं बुझे सो। आप बताइए, आपको ये आपके घर में टॉयलेट का व्यवस्था किया गया? नहीं है, मुखिया जी नहीं करे? नहीं कराया है। काहे नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? अब वही लोग नहीं जानता है, हम दिखाए नहीं हुआ है। हम लोग पैसा ना मिलल, ऑर्डर ना आई। आप बाहर सारे लोग जाते हैं? हाँ अब क्या करेंगे, व्यवस्था रोड में खेती में जाते हैं, दूसरा जगह कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार का ये जो 7 निश्चय योजना था, इसमें नल जल योजना भी शामिल था और साथ ही साथ शौचालय। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि आज इस पंचायत में आने के बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोगों के घर में शौचालय तक नहीं है, लोग सड़कों पर जाते हैं, खेतों में जाते हैं। आज भी वही दौर। हाँ, एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी ये बात कहते आ रहे हैं कि हर घर में शौचालय हमने पहुंचा दिया है, लेकिन शौचालय सिर्फ कागज़ों पर बनी है। और आज डुमरसन पंचायत के ये पदमौल वार्ड नंबर 3 में स्थिति आपके सामने है, जो यहाँ तमाम ये जितने लोग दिख रहे हैं, इन तमाम लोगों के घरों में शौचालय नहीं है और इनके घर की बहू बेटियाँ भी खेत में जाती हैं, बाहर जाती हैं। और एक तरफ स्वच्छता अभियान का जो नारा देते हैं नीतीश कुमार, कहते हैं सैनिटाइजर की बात कहते हैं। और ये देखिए, ये जो नल जल योजना अब पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पार्ट पहला भी ये खोद करके छोड़ दिया गया, लेकिन एक घर में भी नल जल योजना का ये नहीं पहुँचा। यहाँ देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है पदमौल, और ये रोड को काट दिया गया है। हमने पूरा पदमौल गांव घूमा, लेकिन एक भी जगह पर नाली पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुखिया जी सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्योंकि तमाम तरह की चीज़ों, ये जो सड़क में आप देख रहे हैं, ये गड्ढा कर दिया गया है और नल जल का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और आप रोड के किनारे देखिए, ये गाँव की सड़कें हैं, हम गांव में घूम रहे हैं, दोनों साइड में आप देखिए घर है, लेकिन एक भी जगह पर नाली की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि घर की महिलाएं सड़कों पर शौच के लिए जाएं, या घर की जो पानी निकलती है वो सड़कों पर फैलती है और जिससे गंदगी फैलती है और गांव में महामारी की स्थिति बन जाती है। तो ये तमाम जो है बातें वो पदमौल गाँव की है और यहाँ के मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड भी यही बताता है कि उन्होंने क्या विकास किया। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे, आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। तो इस पंचायतनामा कार्यक्रम को लेकर के हम पहुंच चुके हैं डुमरसन पंचायत के पदमपुर गांव और वार्ड नंबर 6 है। चूँकि अब तक हमने जो भी देखा उसमें ये देखते आ रहे हैं कि पूरे इस पंचायत में कहीं भी नाली का व्यवस्था नहीं, यानी कि पानी का निकास जो है वो कहीं नहीं है। सब जगह से पानी सड़कों पर बहता है, वहीं सूखता है और फिर वहीं बहता है। समस्या ये है कि इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद कहीं भी पानी का निकास नहीं है और यहाँ के लोगों के समस्याएं बहुत सारी है। हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या आपका उम्र कितना हो रहा है? ये 60-65। आपके गांव में, इस वार्ड में नल जल का जल पहुंचा है? ना, पाइप फल तब जाते पानी तो कोई आइडिया नहीं। पाइप आ गया है, पानी नहीं है ना।
मुखिया जी से वार्ड से शिकायत की है? मुखिया जी को जवाब तुरंत हो जाई अब होते रहो। तो ये 5 साल में भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का जल नहीं पहुंचा। नल पहुंच गया है लेकिन जल नहीं पहुंचा। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है इस पंचायत में या आपके वार्ड में क्या क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ? विकास तो कोई नहीं हुआ है ना यहाँ, मतलब कि जल नल तो आ गया, जल नहीं आया। अच्छा, एक तो पानी का भी निकास नहीं हुआ, कोई नाला नाली कुछ भी नहीं बना। कहाँ मतलब कि ये बना रहे हैं मुखिया लोग, ये है गोरू का रहने के लिए नाद भात, वो भी नहीं बना है। अच्छा, हाँ, जो सरकार का योजना है जो पशुपालन के लिए जो चरण जी, बना हाँ जी, वो भी नहीं बना है। मुखिया से कहते बाहर गए। इंदिरा आवास आपके इस मोहल्ले में क्या हाल है उसका? इंदिरा आवास का कोई का मिला हुआ है, बहुत आदमी का नहीं मिला है। पहले ही जो मिला है से मिला है, अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है। मतलब इस 5 साल में जो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल में किसी को नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है, नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए। आप इसी पंचायत से हैं ना? पंचायत से, मुल्क से। अच्छा अच्छा। और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर विकास के मुद्दे पर लोगों का क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए, इधर आप बताइए, आपके पंचायत में इस वार्ड में आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का है। क्या विकास हुआ है या नहीं? मुखिया जी ने क्या विकास किया? अभी कुछ नहीं हुआ है। पशुपालन बनना था वो भी नहीं बना है, और नल जल का था वो भी नहीं बना है। ये पूरे गांव में हम जब घूम रहे थे, सड़क के किनारे कहीं भी नाली का व्यवस्था नहीं है। तो आप बताइए कि नाली का व्यवस्था क्यों नहीं होता है? आप लोग पानी कहाँ बहाते हैं? नल से लेते हैं। ना, पानी का निकास कहाँ होता है, कहाँ बहाते हैं? रोड पे फैलता है। रोड पे फैलता है। हाँ। और उससे गंदगी फैलता है। और शौचालय बन गया आप लोगों का? नहीं, शौचालय भी नहीं बना। तो ये पदमपुर है, डुमरसन पंचायत और वार्ड नंबर 6। यहाँ पर चूँकि आप देखिए ये गांव है, सड़कें यहाँ दोनों तरफ है लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए, ये नज़ारा भी आपको कहीं ना कहीं चकित करेगा, क्योंकि हम बिहार में हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का विकास कर रहे हैं और बिहार विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन आज भी झोपड़ी, इधर देखिए, लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हम इस पंचायत में जहाँ भी गए वहाँ पर यह सुनने को मिला कि शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सवाल ये उठता है कि जो अब तक ये कहा जा रहा था कि शौचालय बनाया गया है, इतने शौचालय आंकड़े पर आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत और गाँव की हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बहन बेटियां सड़कों पर जाती हैं और उससे गंदगी फैल रहा है। आप सोचिए कि हम अब किस दौर में हैं कि जहां पर विकास के नाम पर आज भी नली गली सड़क और शौचालय पर हम लड़ रहे हैं और यही मूलभूत चीज़ें हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हम ऐसे तमाम खबरें लेकर के आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। डुमरसन पंचायत जो कि मसरक प्रखंड में है और उसके वार्ड नंबर 9 में हम हैं। हालांकि ये बाज़ार है, ये डुमरसन बाज़ार भी कहते हैं। और हमारे सामने जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरे रास्ता कचरा से भरा हुआ है, पानी लग जाता है। और ये पानी किसी और चीज़ का नहीं है बल्कि घरों से निकलने वाला पानी का ये जल जमाव है। इधर भी आप जब देखेंगे तो दूर दूर तक आपको कहीं भी नाली नहीं दिखेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में मुखिया जी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इन्होंने क्या किया? क्योंकि जब शहर में ही रोड के किनारे नाली और पानी का निकास की व्यवस्था नहीं की जाए तो फिर हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। ये बताइए कि ये जो अभी जल जमाव की स्थिति है ये क्यों बनी? सर, नाली यहाँ पर नहीं है। हम लोग कितना बार मुखिया जी से कहे, हम लोग पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया से भी कहे हम लोग नाली के लिए। वो कहते हैं कि बनेगा बनेगा। और यहाँ पर ना लैट्रिन है, किसी को, सब लेडीज सब जाती है रेलवे लाइन पर। मतलब इस बाजार में भी लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है? जी, बाजार में भी लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जल जमाव पूरा है, वहाँ कचरा है, महकता है, वहाँ स्थान है दुर्गा जी का,
वहाँ पूजा करने के लिए बच्चे नहीं जाते हैं माता का। ठेउन पानी है स्थान में दुर्गा जी का। अच्छा, ये पूरे बाजार में कहीं नाली का व्यवस्था नहीं है? जी कहीं नहीं है। हमारे वार्ड 9 नंबर वार्ड है, ये राय जी का टोला है और ब्राह्मण टोली है, ये रोड जाता है बुढ़िया माई स्थान तक, अच्छा, लुगनी, और यहाँ पर हरजन टोली है। कहीं भी लाइन ऐसी नाले की व्यवस्था नहीं है। तो इससे पहले जितने भी मुखिया बने, क्या उन लोगों को यहाँ से वोट नहीं मिलता है, या आप लोग वोट नहीं देते हैं? मिलता था। उसके बावजूद भी ये नाली का नहीं किए। आप बताइए, क्या लगता है कि ये जल जमाव की समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे होगा? हमारे मुखिया लोग से तरफ से होगा। अगर हमारे मुखिया अगर हमारे वार्ड चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जीतने के बाद जनता के सामने आते ही नहीं हैं। सोचते हैं कि जीत गए, अब जीतनी सरकार से आ रही है, अपने घर पर रखें, पटना ज़मीन खरीदें, छपरा ज़मीन खरीदें, यहाँ नहीं खरीदें। अगर यहाँ खरीदते हैं तो हमारी जनता देखेगी तो अगली बार हमको वोट नहीं देगी। इसीलिए पटना, दिल्ली, मुंबई जहाँ मन कर वहाँ ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र डुमरसन पंचायत के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ जल जमाव, नाला नहीं है यहाँ, प्लस जितने जानते हैं बहुत दिक्कत है। इतनी दिक्कत है कि कोई बात ही नहीं कह सकते हैं आपसे। आप बताइए, आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ यहीं पर। हाँ, आप बोलिए। आप बताइए, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी सर। कितने साल से यहाँ नाला का व्यवस्था नहीं किया गया? सर शुरू से एंड तक अभी हमारे पैदाइश से अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी। नाला हुक हुए नहीं यहाँ पर। तो ये इस घर का सारा पानी कहाँ निकलता है? रोड पर देख नहीं रहे सर कि किसी को जाने आने का, अभी तो बरसात के मौसम में जाने आने बहुत बुरा नतीजा है यहाँ पर। हाँ, कोई पब्लिक की मतलब सालों भर लैट्रिन का पानी हो, घर का पानी हो, किचन का पानी हो, सारा पानी इस सड़क पर ही सारा फर्क पड़ता है रोड पे। आने जाने मुश्किल है। तो ये डुमरसन पंचायत है, और डुमरसन पंचायत का डुमरसन बाजार की हम बात कर रहे हैं। इधर भी हम देखेंगे थोड़ा सा। ये घर है, इस साइड में बस्तियां हैं, इस साइड में भी बस्तियां हैं, और ये बीच का रोड है। लेकिन यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, कहीं भी दोनों साइड में नाले का व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये पूरा कीचड़ से सना हुआ रास्ता है, और जितने घरों की पानी, ये देखिए घर से पानी निकाला हुआ है, सड़क पर बहा रहे हैं, क्योंकि इस सड़क के किनारे नाली का व्यवस्था ही नहीं है कि पानी का निकास कैसे हो। तो ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि जहाँ एक तरफ बिहार के प्रतिनिधि जो मुखिया हैं वो ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर है, विकास कर रहा है, और जो 5 साल से मुखिया यहाँ पर बन बैठे हैं, उन्होंने जब अपने ही घर, अपने मोहल्ले और अपने वार्ड की सुधि नहीं लेते तो फिर कौन लेगा? फिलहाल हम पंचायतनामा कार्यक्रम में डुमरसन में हैं, और ये मशरक प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला सारण। और हम तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि ये पूरे पंचायत में हमने चारों तरफ घूम करके देखा, और कहीं भी पानी का कोई निकास नहीं है, कहीं से भी पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे घरों की पानी देखिए, यहाँ ये नाली बना हुआ है, और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। किसी तरह घेर करके यहाँ के जो लोग हैं वो उसमें स्नान करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो सड़कों पर नालियाँ बह रही है, और ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आप बताइए, क्या इसका ये कब से नाला के हम जब पानी गिरावे के बहुत दिक्कत बा। कहाँ आपका घर कहाँ है? कितने दिन से यहाँ पे नाली नहीं है? सब दिन खातिर दिखते बा, सब दिन खातिर। हाँ, तो आप लोग मुखिया से कभी कंप्लेन नहीं किया? वार्ड से कंप्लेन नहीं किया? नहीं के लोग बनवाओ। क्या कहते हैं लोग? जन्नी क्या कहते हैं? हम तो बात बन सो जरूर नाला निकाली लोगन हमनी के। तो क्या कहते हैं कि नहीं निकालेंगे? तो होने करी कानू क्या हानु होने रोकता लो जन्नी। तो हम जब कहते बन सो हमनी ओर से निकाली लोगन। हाँ, हम जब दिक्कत बा पानी गिरावे के। शौचालय घर में है आपके? ना, शौचालय नहीं है। ना, कहाँ जाते हैं फिर आपके घर की महिलाएं? आप लोग कहाँ जाते हैं? रेलवे लाइन। हाँ। कितनी शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हमारी घर की जो बहन बेटियां हैं वो सड़कों पर, रेलवे क्रॉसिंग पर शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। और ये बाज़ार कहा जाता है, ये सारण जिला है, मशरक प्रखंड है, और ये गांव डुमरसन बाज़ार का ये हालात है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के घर में शौचालय तक नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास हो रहा है, यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं ये भी सोचने की बात है।
समझ में नहीं आता कि ये इतनी बड़ी शर्म की बात है कि आज के डेट में जहाँ बिहार के गांव-गांव को ये कहा जाता है कि शौचालय बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन है, आप सुनेंगे लोगों से कि किसी के घर में शौचालय नहीं है। और ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बिहार में एक तमाचा जैसा लगने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह की हालात अभी बनी हुई है ये वाकई में शर्मशील कर देता है इंसान को। तो ऐसे हम तमाम खबरों को दिखाएंगे, क्योंकि डुमरसन पंचायत की जो हालात हमने दिखाई है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि लगातार सिचुएशन क्या था कि 5 साल 10 साल 15 साल लगातार शासन बदला, यहाँ के मुखिया बदले, लेकिन लोगों की स्थिति नहीं बदली। आज भी नली के लिए, सड़क के लिए, शौचालय के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। तो ये डुमरसन पंचायत का हाल है। अब आने वाले समय में जनता तय करेगी कि डुमरसन के मुखिया कौन होंगे और उनका विकास कैसे होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव सर पे है और मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड साफ दिख रहा है। तो ऐसे तमाम खबर हम लेकर के आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।